हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट प्राइस मेथड। कॉस्ट प्राइस मेथड 5 तरीके के होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहला है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, सेकंड लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, थर्ड हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फोर्थ पे स्टॉक मेथड, फिफ्थ एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड। एवरेज कॉस्ट प्राइस 2 तरीके से और क्लासीफाई होती है, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन में हमें रिसिप्ट एंड इशू दिया हुआ है। रिसिप्ट मतलब परचेजेस, इशू मतलब सेल। रिसिप्ट का कॉलम में हमें डेट, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल और रेट दिया हो, इशू में डेट और क्वांटिटी। इसी हिसाब से हम फॉर्मेट ड्रॉ करें। कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा फॉर्मेट। फर्स्ट कॉलम डेट का, नेक्स्ट रिसिप्ट, नेक्स्ट इशू, नेक्स्ट बैलेंस। रिसिप्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। बैलेंस को भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, अब फॉर्मेट समझ आ गया, बहुत इजी फॉर्मेट है। अब हम क्वेश्चन के पास दोबारा चलते। हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमने दिसंबर 3 को परचेज करे 200 यूनिट 20 रेट के, 200 क्वांटिटी 20 रेट के, 200 क्वांटिटी 20 रेट के। इन दोनों के क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। 200 इंटू 20 4000। इशू हमने कुछ नहीं करा है तो ये क्या हो जाएगा, नील। ठीक है, बैलेंस में यही बचेगा, 200 इंटू 20 इज इक्वल टू 4000। फिर हमने नेक्स्ट क्या किया है, दिसंबर 4 को इशू करा है। हमें ये सारी जो हमें डाटा दिया हुआ है, ये हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, दिसंबर 3 के बाद क्या आएगा, दिसंबर 4। दिसंबर 4 को हमने इशू करा है 100 क्वांटिटी इशू करी है, तो इशू में हम क्वांटिटी के नीचे लिख देंगे 100, रेट 20, 100 इंटू 20 2000। तो हमारे पास 200 बैलेंस था, उसमें से हमने 100 इशू कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा, 100 20 रेट का, तो 2000 हमारे पास बचा है। ठीक है, नेक्स्ट दिसंबर 10 को हमने 50 और इशू कर दिए, तो 50 इशू कर दिए 20 रुपये रेट के, तो 1000। अब हमारे पास बैलेंस 100 था, उसमें से भी हमने 50 दे दिए, तो हमारे पास कितना बैलेंस बचा, 50 इंटू 20 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे दिसंबर 18 को हमने परचेज करा है 300 यूनिट 18 रुपीज़ की। दिसंबर 13 में हम रिसिप्ट में लिखेंगे 300 इंटू 18 इज इक्वल टू 5400। ठीक है, अब हम जब बैलेंस में लिखेंगे, बैलेंस में पहले से जो हमारे पास बचा है, जो हमारे पास अभी तक बचा आ रहा था, हम पहले उसको लिखेंगे। 50 इंटू 20 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, फिर हम अभी वाला रिसिप्ट लिखेंगे 300 इंटू 18 इज इक्वल टू 5400। नेक्स्ट दिसंबर 20 को हमने इशू करा है 300 यूनिट्स। ठीक है, इशू करे हैं 300 यूनिट्स। हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में 50 ही है, तो हमें तो चाहिए 300 ना, तो 50 से 300 नहीं होगा, पहले नहीं पूरा होगा, तो हम पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से जो पहले आया है उसको पहले बेचेंगे, तो 50 इंटू 20 1000। अब हमारे पास हमें कितने इशू करने हैं, 300, उसमें से हमने 50 कर दिए, हमारे पास कितना बैलेंस बचा, 250। अब 250 और हमें इशू करने हैं, तो अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। ये अब हमारा ख़त्म हो गया, अब हम 300 में से 250 इशू कर देंगे एट रेट 18। 250 इंटू 18 4500। तो हमारा इससे तो बैलेंस कुछ नहीं बचा, तो यहाँ नील आ गया। नेक्स्ट 300 में से 250 दे दिए, तो हमारे पास कितना बचे, 50 एट रेट 18। 50 इंटू 18 900। फिर दिसंबर 28 को हमने 50 परचेज करी एट ₹15 पे। 50 इंटू 15 इक्वल टू 750। तो हमारे पास अभी तक क्या बैलेंस बचा है, 50 इंटू रेट ऑफ 18 इंटू 900। अब उसमें हमें और बैलेंस ऐड कर देंगे, 50 एट रेट ऑफ 15 इज इक्वल टू 750। अब नेक्स्ट क्या बोला है हमें, दिसंबर 30 को 100 यूनिट्स
इशू करनी है, 100 यूनिट्स इशू करनी है। लेकिन हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में से 50 ही हैं, तो हम पहले 50 को बेचेंगे। 50 यूनिट्स 18 रेट पे बेचेंगे 900। अब हमें 100 बेचनी है, 50 हमने बेच दी और 50 और चाहिए, तो हम नेक्स्ट बैलेंस से लेंगे 50 में से पूरा दे देंगे। 50 × 15 = 750। तो अब हमने 100 इशू कर दी, 50 + 50 100, हमने 100 इशू कर दी, तो अब हमारे पास बैलेंस निल बचा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।